यूरोप में गर्मी और सूखे ने खेतों की चिंता बढ़ाई है। वहां पानी की कमी फसलों के लिए चुनौती बन रही है और बारिश ने पहले ही किसान परेशान कर रखा है और अब खाद के आंकड़े भी डराने लगे हैं, क्योंकि इस समय आपको बता दें कि यूरिया, डीएपी, एमओपी और कॉम्प्लेक्स खाद इन सभी की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। जुलाई 2026 में देश में कुल खाद बिक्री 13% घटी है और 77,44,000 टन रह गई, जबकि पिछले साल जुलाई में यह आंकड़ा 89,41,000 टन था। अगर अलग अलग खादों की बात करें तो यूरिया की बिक्री 9% घटकर 49,28,000 टन रही। वहीं डीएपी की बिक्री करीब 1.4% घटी है और 10,70,000 टन पहुंची। एमओपी की बिक्री में भी 21% की गिरावट आई, जबकि कॉम्प्लेक्स खाद की बिक्री करीब 29% घट गई। यानी जिस वक्त खेतों में खाद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी समय उसकी खपत में इतनी बड़ी गिरावट किसानों और कृषि बाजार दोनों के लिए चिंता बढ़ा रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल सबसे अहम है, क्या किसान खाद कम डाल रहे हैं या इसके पीछे बारिश का असमान पैटर्न और देर से हुई बुआई बड़ी वजह बने हैं? क्योंकि दरअसल कई इलाकों में मॉनसून की चाल सामान्य नहीं रही। कहीं बारिश जरूरत से ज्यादा हुई तो कहीं खेत बारिश का इंतजार करते रह गए। ऐसे में जिन किसानों ने देर से बुआई की, उनके लिए फसलों को पूरा समय मिलना मुश्किल हो सकता है और अगर आने वाले दिनों में भी बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन कमजोर रहा तो उत्पादन पर दबाव बढ़ सकता है। इसी वजह से जानकारों का ये मानना है कि जिन जिलों में बारिश सामान्य से 60% से भी कम रही, वहां पैदावार को सामान्य स्तर पर बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह से निराशाजनक भी नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार के अनुसार खाद की उपलब्धता फिलहाल पर्याप्त है। यानी असली चिंता सप्लाई नहीं बल्कि किसानों की ओर से कम इस्तेमाल की है। अप्रैल से जुलाई के बीच कुल खाद खपत 9% घटकर 191,44,000 टन रह गई। मार्च अप्रैल में बिक्री तेज रही, लेकिन मई के बाद इसमें लगातार कमजोरी आई। अब इसे मॉनसून से जोड़ें तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है। 12 अगस्त तक देश में बारिश सामान्य से 12% कम रही, जबकि 7 अगस्त तक खरीफ बुआई 1.8% पीछे चल रही थी। यानी कम बारिश, बुआई देर से और खाद का इस्तेमाल भी कमजोर। अगर आने वाले दिनों में मॉनसून सुधरता है तो कुछ नुकसान की भरपाई हो सकती है, लेकिन बारिश फिर कमजोर पड़ी तो इन तीनों का असर फसल की पैदावार पर पड़ सकता है। कुछ जानकार कह रहे हैं कि खरीफ फसलों की पैदावार में 5 से 7% तक की गिरावट की आशंका है। हालांकि सरकार ने खरीफ सीजन के लिए 1761,60,000 टन खाद्यान्न और 289,20,000 टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। अब इस लक्ष्य की असली परीक्षा मॉनसून की अगली चाल और खेतों की नमी से होगी। यानी आने वाले कुछ हफ्ते किसानों और कृषि बाजार दोनों के लिए बेहद अहम हो सकते हैं।